₹400 की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से ₹448 हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में ₹550 की राशि ₹682 हो जाएगी? ठीक है, ओके, ₹682 हो जाएगी। तो देखिए आपका ₹400 की राशि 2 वर्षों में ₹448 हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी ₹400 की राशि है और 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? ओके, ₹448 हो जाती है। ओके, क्योंकि ₹400 की राशि जब 2 वर्षों में ₹448 होगी तो 400 से 448 हुआ, हमको ब्याज कितना मिला? ₹48 का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 400 से 448 हुआ तो देखो कितने का ब्याज मिलेगा हमें? ₹48 का ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, आपको समान दर पर कितने वर्षों में, तो समान दर पर दर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा P/R/T होता है। ओके, बट्टे होता है आपका 100। तो देखिए आपको ऐसे ही बराबर तो हमारा 48 दिया गया है, बराबर मूलधन दिया गया है हमारा 400, दर हमको ज्ञात करना है, टाइम 2 वर्ष का दिया गया है, बट्टे आपका हो गया 100। ओके, तो आप देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया। अब देखिए 48 बराबर का क्या हो गया हमारा? 4 और 2 8, 4 दूनी 8 इंटू आर। ओके, 8 से इससे काटे हो जाएगा 6 बार, तो आर बराबर आपका 6% आ गया। दर कितनी आ गई हमारी? 6%। समान दर पर कितने वर्षों में ₹550 की राशि ₹682 हो जाएगी? ठीक है, तो अब देखिए आपको कंडीशन दूसरे में क्या दिया है? ₹550 की राशि कितने वर्षों में ₹682 हो जाएगी? ओके, अगर ₹500 की राशि, ठीक है, और दर कितना है आपका? 6% समान दर पर, मतलब 6% की दर पर। ओके, कितने वर्षों में आपको टी ज्ञात करना है, कितनी हो जाएगी? ₹682 हो जाएगी। ओके, अगर ₹500 की राशि 6% की दर से और कितने वर्षों में आपको टाइम ज्ञात करना है, ₹682 हो जाएगी। सॉरी, 550 है। ठीक है, ओके, तो 550 से 682 हुआ, कितना बढ़ा? ₹132 का। ये क्या मिलेगा हमको? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? डिफरेंट ₹132 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब ₹132 का ब्याज हमें कितने वर्षों में मिलेगा, आपको टाइम ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ऐसे ही बराबर हमारा क्या होता है? P/R/T, बट्टे का आपका होता है 100 होता है। ठीक है, तो देखिए आपको जब ब्याज हमारा ₹132 का मिल रहा है तो ऐसे ही की जगह हम 132 ले सकते हैं। मूलधन हमारा ₹550 का है। ओके, दर हमारा 6% है, टाइम आपको ज्ञात करना है, बट्टे में हो गया आपका 100। ओके, अब देखें 25 से इसे काटेंगे तो 25 दूनी होता है 50, 22 आ जाएगा। 25 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 4 बार। ओके, अब 6 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका कितनी आ जाएगा? 6 दूनी का 12, 22 बार। ठीक है, कितनी हो जाएगा? 22 बार। तो देखिए आपको 22 बराबर में क्या रहेगा? 22 इंटू टी, मतलब 22T, बट्टे में क्या रहेगा आपका 4। ओके, अब 22 से आपका यही 22 भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 22 से 22 कट जाएगा तो टी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1 इंटू 4, मतलब 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा? 4 वर्ष का टाइम आएगा। ओके, और 4 वर्ष किस ऑप्शन में है हमारा? देखें 4 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ प्रतिशत के साधारण ब्याज पर एक राशि x वर्षों में 7/5 हो जाती है, फिर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, तो अब आप देखें, अगर 8% की दर से साधारण ब्याज
ओके। साधारण ब्याज पर एक राशि x वर्षों में आपको मतलब कि x वर्षों में 7/5 7/5 हो जाती है। कितना हो जाती है? 7/5 गुना। ओके, 7/5 गुना हो जाती है। फिर x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अगर मान लें हम कोई राशि, अगर हम 100 रुपये की राशि मान लेते हैं तो 8% की दर से ओके कितना हो जाती है, कितने वर्षों में आपको टी ज्ञात करना है। 7/5 गुना हो जाती है। अभी कि 100 रुपये का 7/5 का मतलब क्या होगा आपका? 7/5 इंटू 100, तो आपको काट देंगे, ये आएगा 20 बार। और 20 इंटू 7 मतलब 140। कितना? अगर 100 रुपये की राशि 8% की दर से टाइम आपको ज्ञात करना है, कितनी हो जाती है? 140 रुपये हो जाती है। क्यों? 7/5 का मतलब 140 रुपये हो जाती है। अगर 100 रुपये की राशि 140 रुपये होगी तो हमको ब्याज कितने का मिलेगा? 40 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 40 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, अब देखें, जब हमें 40 रुपये का ब्याज मिलेगा तो फिर x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x हमने क्या माना था? x वर्षों में, मतलब आपका टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका देखिए ऐसे ही बराबर हमारा क्या होता है, ऐसा ही दिया गया था। ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा? p इंटू आर इंटू टी बट्टे होता है आपका 100। ओके, तो जब ऐसा ही हमारा दिया गया है 4000 रुपये, मूलधन दिया गया है हमारा, मूलधन वो ज्ञात करना है। मतलब अगर मूलधन हमने माना था 100 रुपये माना था, ठीक है, तो आपका मूलधन ये 100 आ जाएगा। दर हमारा 8% है और टाइम आपको ज्ञात ही करना है। एक्स का मतलब वर्षों में, एक्स हम टी वर्ष, टाइम का मतलब टी से। ओके, बट्टे आपका हो गया 100, 2 जिससे 100 गया। ओके, अब 8 से 40 काट दें 5 बार, तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5 वर्ष। कितना आ जाएगा? टी बराबर हमारा 5 वर्ष। ओके, और 5 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कुछ राशि साधारण ब्याज पर 4 साल बाद 360 रुपये तथा 10 साल बाद 450 रुपये हो जाती है, दर परसेंट क्या होगी? तो आपके देखिए जो राशि है, कुछ राशि ठीक है, हमको पता नहीं राशि कितनी है। तो 4 साल बाद तो 360 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 360 रुपये हो जाती है। और 10 साल बाद 450 रुपये हो जाती है। दर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा, अगर राशि हमारी 10 साल बाद, बड़ा कौन सा है? 10 साल बाद 450 रुपये हो जाए तो बड़े को हम पे लिखेंगे। तो 10 साल बाद आपकी कितनी हो जाती है? 450 रुपये हो जाती है। ओके, और 4 साल बाद कितनी हो जाती है आपकी? 4 साल बाद कितनी हो जाती है? 360। ओके, तो देखिए 10 साल बाद होती है 450 रुपये हो जाती है, और 4 वर्ष बाद 360 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखें डिफरेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 में 6, 10 में 4 गया, 6 वर्ष का ब्याज। कितना? 6 वर्ष का हो गया। तो जब 450 से 660 हुआ तो ब्याज कितने मिलेगा हमको? 90 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 90 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब आप देखें, अगर 6 वर्ष में हमको 90 रुपये का ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा? 6 वर्ष में अगर 90 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा आपका? 6 से लगा दें भाग, मतलब 15 रुपये। ओके, कितना? 15 रुपये। ओके, जब 1 वर्ष में हमें 15 रुपये का ब्याज मिलेगा तो कोई राशि 10 वर्षों में 450 रुपये हो जाती है। तो 10 वर्षों में 450 हो, जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 15 रुपये दिया गया है तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपका? 15 इंटू का 10 मतलब 150 रुपये होगा आपका ब्याज। कितना होगा? 150 रुपये ब्याज होगा। तो 450 में से हम 150 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा मूलधन। मतलब कितना आएगा? 300 रुपये आ गया। कितना आ गया? 300 रुपये। और वही कंडीशन आप नीचे वाले में देखिए, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। ठीक है,
जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 15 रुपये दिया गया है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 60 रुपये। अगर 360 में से हम 60 घटा देंगे तो आपको मूलधन कितना आएगा, 300 रुपये का मूलधन आएगा। क्या आएगा हमारा, 300 रुपये का मूलधन आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो देखिए हमने सिंपल तरीके से आपको बताया, जब 6 वर्ष में हमको 90 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा हमका 15 रुपये का। जब 1 वर्ष में हमको 15 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 10 वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा, 150 रुपये का। तो 450 में से 150 घटा देंगे तो आपका 300 रुपये का मूलधन हो गया। क्या हो गया हमारा, 300 रुपये का मूलधन। उसी तरीके से आप देखिए सेकंड कंडीशन अप्लाई कीजिए तो 4 वर्ष में राशि 360 रुपये हो जाती है। जब 1 वर्ष में हमको 15 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 4 वर्ष में ब्याज कितने मिलेगा, 60 का। तो 360 में से 60 घटा दिया तो क्या आ गया आपका, 300 रुपये का मूलधन आ गया। अब ज्ञात क्या करना, दर परसेंट, मतलब दर परसेंट। अगर ऐसे ही बराबर हमारा देखें, ऐसे बराबर हमारा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का आपको 100। अब हम आपको ये बता दें हमने ऐसा ही बराबर फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा ही बराबर हमने इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखिए हमारा मूलधन भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है और हमको दर निकालना है, ब्याज भी दिया गया है। ठीक है, ओके, सब चीज़ दी गई है, हमको दर निकालना है। अगर देखें, अब यह हम ऐसा ही देखें तो ऐसा ही बराबर हमारे लिखा गया है 6 वर्ष में 90 रुपये। ओके, अब एक चीज़ देखें, अगर आप 90 रुपये ब्याज लिखेंगे तो आपका टाइम लिखना पड़ेगा 6 वर्ष का, क्योंकि 6 वर्ष में तो हमको 90 रुपये ब्याज मिल रहा है। ओके, अगर ब्याज हम 15 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष का। अगर ब्याज हम 150 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा कितने कितने वर्ष में हो रही है 150 रुपये, 10 वर्ष में, तो टाइम आपको लिखना पड़ेगा 10 वर्ष का। तो अब आप देखिए हम ब्याज कितना लिख रहे हैं, 90 रुपये का ब्याज लिख रहे हैं। कितना, 90 रुपये का ब्याज लिख रहे हैं। तो 90 रुपये ऐसे ही जगह हम 90 रुपये लिख रहे हैं तो कितने वर्ष में मिला, 6 वर्ष में। टाइम कितना होगा आपका, 6 वर्ष का होगा। ओके, पी आप मूलधन आपका 300 रुपये है, दर आपको ज्ञात करना है। तो 90 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिला, 6 वर्ष में। ठीक है, 6 वर्ष हो गया, बट्टे का हो गया आपका 100। ओके, ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक, और 90 बराबर का क्या हो गया आपका, 3 इंटू 18 16, 3 इंटू 6 मतलब 18 इंटू आर। अब 18 से लगा देंगे भाग, मतलब 5। अब जब आर बराबर कितना आ गया आपका, 5%। कितना, 5%। ओके, अब देखिए ये गाइज हमने जो है ना आपको क्वेश्चन समझाने के लिए एकदम बारीक से, इसलिए हमने थोड़ा सा एकदम बेसिक से तोड़ तोड़ कर समझाया, इसलिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा है। ठीक है ना, ये वैसे कॉन्सेप्ट एकदम छोटा है। ठीक है, क्योंकि जब 6 वर्ष में आपको 90 रुपये ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमको, 15 रुपये का मिलेगा। तो जब 1 वर्ष में 15 रुपये का मिलेगा तो 10 वर्ष में 450 हो रहा है। तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपको, 150 450 में आप 150 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 300 रुपये का मूलधन आ जाएगा आपका। ऐसे ही आप लिख देंगे, पी इंटू आर टी वैल्यू रख देंगे, ऐसा ही लिख देंगे आप। ठीक है, जो ब्याज मिल रहा है, टाइम आप मूलधन आपका 300 रुपये है, दर आपको ज्ञात करनी है, टाइम आपको 6 वर्ष में हो रहा है 90 रुपये ब्याज। ठीक है, बट्टे में आपका हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा आपका 5%, और 5% हो गया आपका राइट आंसर। 5% किस ऑप्शन में है आपका, अब देखिए ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, 5% आपका हो गया राइट आंसर। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 साल बाद 600 रुपये तथा 10 वर्ष बाद 1000 रुपये हो जाती है। दर ज्ञात दर ज्ञात कीजिए। तो दर क्या होगी, ठीक है, दर क्या होगी। तो अब आप देखें, जो कुछ राशि है वो 2 साल बाद तो कितनी हो रही है, 600 रुपये हो जाती है। कितने, 2 वर्ष बाद तो 600 हो जाती है, तथा 10 वर्ष बाद 1000 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो आपका दर क्या होगी, तो आपका देखिए 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो अगर आपकी राशि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 1000 रुपये हो जाती है। ओके, 10 वर्ष बाद 1000 रुपये आपकी हो जाती है। ओके,
और 2 साल बाद 600 रुपये हो जाती है, ठीक है। और 2 साल बाद मतलब 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है आपको 600 रुपये हो जाती है, ठीक है। ओके, 600 रुपये हो जाती है। जब 10 वर्ष में आपकी 1000 हो रही है और 2 साल में राशि हो रही है 600, तो आपका डिफरेंट निकालेंगे आपका, तो 8 वर्ष का डिफरेंट आएगा। कितनी आएगा? 8 वर्ष का डिफरेंट आएगा। ओके, अब 1000 से 600 हुआ, 1000 में से 600 को घटाएंगे तो आपका ब्याज कितने मिलेगा? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना आपका आएगा? ये क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया कितने रुपये का? 400 रुपये का ब्याज आ गया। अगर 8 वर्ष में हमारा 400 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा? ओके, तो 1 वर्ष का ब्याज हमको मिलेगा 50 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 50 रुपये मिलेगा। ओके, जब 8 वर्ष में 400 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में ब्याज हमको मिलेगा 50 रुपये का। जब 1 वर्ष में ब्याज हमको 50 रुपये का मिलेगा तो 10 वर्ष वाली राशि कितनी हो रही है आपकी? 1000 हो जाती है, ठीक है। तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपका? अब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 50 रुपये है तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा? 500 होगा। कितना ब्याज होगा? 500 रुपये ब्याज होगा। अब 1000 में से हम 500 घटा देंगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा? 500 रुपये का आपका मूलधन आ जाएगा, ठीक है। ओके, 500 रुपये का हमारा मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है? दर क्या होगी? ओके, आपकी दर क्या होगी? तो आपको दर ज्ञात करनी है। तो देखिए, आपका ऐसा ही बराबर हमारा क्या होता है? P होता है इंटू R होता है इंटू T होता है, बट्टे में आपका होता है 100। ओके, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर ऐसा ही बराबर हमारा दिया गया है, अगर देखिए आपको ब्याज अगर हम 400 रुपये लिखेंगे तो टाइम कितना? 400 रुपये ब्याज हमें कितने वर्ष में मिल रहा है? 8 वर्ष में। तो टाइम कितना लिखना पड़ेगा आपको? 8 वर्ष लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ब्याज हम 50 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष लिखना पड़ेगा। अगर ब्याज हम 500 रुपये लिखेंगे तो टाइम कितना लिखने पड़ेगा? 10 वर्ष, क्यों? 10 वर्ष में तो 500 रुपये ब्याज बनना है ना। तो अब आप देखें, ओके, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर ऐसा ही हम 400 रुपये लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं? 400 रुपये लिख लेते हैं। ओके, ऐसा ही लिख लेते हैं हम 400 रुपये। तो मूलधन तो आपका आ रहा है 500 रुपये आ रहा है, इंटू दर तो आपको ज्ञात करना है। और 400 रुपये कितने वर्ष में मिल रहा है ब्याज? 8 वर्ष में। तो टाइम की जगह 8 हो जाएगा, वर्ष बट्टे में आपका हो गया 100। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया। अब देखिए 400 बराबर क्या हो गया आपका? 5 इंटू 8 मतलब 40 इंटू आर। ओके, कितना? 40 इंटू का आर। अगर आर 40 हम इसे काटेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10% की दर आ जाएगी। कितना आएगा आपकी? आर बराबर 10% की दर। और आर हमारा किस ऑप्शन में है? 10%। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके, 10%। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। इसी ब्याज साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 800 रुपये की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखें 800 रुपये की राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। ओके, जब 800 रुपये की राशि है आपकी 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1200 रुपये हो जाती है। आप देखें, जब 800 रुपये की राशि 8 वर्ष में 1200 रुपये क्यों होगी? जब इस पर कितना आपको मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ओके, जब 800 रुपये की राशि 8 वर्ष में 1200 रुपये होगी तो इस पर क्या मिलेगा आपको? ब्याज मिलेगा। और कितने रुपये का ब्याज मिलेगा आपको?
800 से 1200 हुआ, मतलब 400 रुपये का आपका ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 400 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। ओके ओके, जो 400 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा, इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? इसी ब्याज दर से, इसके लिए क्या दर, हमको दर ज्ञात करनी है। तो देखिए ऐसे ही बराबर हमारा क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बट्टे आपका लग गया 100। ओके ठीक है। तो देखिए अगर हमारा ऐसा ही दिया गया है, 400 रुपये ऐसा ही दिया गया है, मूलधन हमारा दिया गया है 800 दिया गया है, दर तो हमको ज्ञात करना है, टाइम आपका 8 वर्ष का है, बट्टे आपका हो गया 100। ओके, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब 8 से हम इसे भी काट देंगे तो आपका आएगा 50 बार। अब देखिए 50 बराबर क्या रहेगा आपका 8 आर। कितना? 8 आर। तो आर बराबर कितना आएगा, वो 50 में लग जाएगा 8 से भाग, मतलब 25 बट्टे का आपका हो गया 4%। कितना हो गया आपका? 25 बट्टे का 4% हो गया। ठीक है, ओके, कितना हो गया? 25 बट्टे का 4%। ठीक है, इसी ब्याज दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ओके, इसी ब्याज दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए आपका ऐसा ही बराबर हमारा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी होता है, ये लिखा है आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका देखिए P मतलब मूलधन हमारा कितना दिया गया है, 800 रुपये दिया गया है। आर हमारा दिया गया है 25 बट्टे का 4% दिया गया है, और टी दिया गया है हमें 6 वर्ष का, बट्टे का हो गया आपका 100। ओके ठीक है, तो आप देखें 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ओके, और 4 से 8 को काटें 2 बार। ठीक है, अब क्या रहेगा आपका 2 इंटू 25, और 25 इंटू 2 करेंगे 50, और 50 इंटू ये 6 लग चल रहा है, मतलब 50 इंटू 6 मतलब 300 रुपये। कितना आपका? 300 रुपये का ब्याज आएगा, और यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपये, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर आपकी क्या होगी? ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अगर मान लीजिए हम राशि 100 रुपये की मान लेते हैं, ओके, 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 100 का 2 गुना, मतलब स्वयं का ये 100 का 2 गुना मतलब 200 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब 100 रुपये की राशि 8 वर्ष में 200 हो जाएगी, तो 100 से 200 होगा, तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? ब्याज कितने का मिलेगा आपका? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, कितना ब्याज मिलेगा हमको? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ओके, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, तो देखें अगर हम दर निकालें आपका, तो ऐसे ही बराबर हमारा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी होता है, बट्टे होता है आपका 100। ठीक है, ओके, तो देखें अगर ऐसे ही बराबर हमारा 100 रुपये दिया गया है, मूलधन भी हमारा 100 रुपये दिया गया है, दर तो आपको ज्ञात करना है, टाइम 8 वर्ष का दिया गया है, बट्टे आपका हो गया 100। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 गया। ठीक है, अब देखिए 100 बराबर क्या रहेगा आपका 8 आर। ओके, 8 इंटू का आर, अगर आर बराबर निकालेंगे तो 100 में लगे जाएगा आपका 8 से भाग। अब इसे हम काट देंगे तो 25 बट्टे का आपका हो गया 2, 50 से काटा है इसलिए। ठीक है, आपका कितना आ गया? 25 बट्टे का 2, और 25 बट्टे का 2। ठीक है, किस कुछ लिखा है आपका 12 दूनी का 24 और 1 25, मतलब 25 बट्टे का 2 किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब देखें कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में
750 रुपये तथा 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या होगी? ये ज्ञात करना है आपको कि आपकी जो धनराशि वो क्या होगी। ठीक है, ओके। तो अब आप देखें, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाती है तथा 6 वर्ष में 850 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारी राशि 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, ओके, और 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाती है, कितनी हो जाती है? 750 रुपये हो जाती है। तो आपका डिफरेंट निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपका? 800 में 750 गया, मतलब 50 रुपये का ब्याज आएगा। ठीक है, 1 वर्ष का आपका 50 रुपये का ब्याज आएगा। ओके, जब 1 वर्ष का हमारा 50 रुपये का ब्याज आएगा तो 6 वर्षों में राशि 800 हो जाती है, मतलब 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपका? 50 इंटू का 6, मतलब 6 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपका? 300 रुपये। अब 800 में से आप 300 घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा मूलधन। ओके, मतलब 500 रुपये। और यही हो गया आपका राइट आंसर। 500 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में 1350 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी? ठीक है आपका, ओके। तो देखें, जब राशि 3 वर्षों में 1250 रुपये हो जाती है, 8 वर्षों में 1350 रुपये हो जाती है, लिख लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो देखें, अगर हमारी राशि 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1350 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1350 रुपये हो जाती है। और 3 वर्ष में राशि हो जाती है कितनी? 1250 हो जाती है। ठीक है, जब 8 वर्ष में आपका जब 8 वर्ष में आपका 1350 हो जाती है तथा 3 वर्ष में 1250 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी आपकी? 1350 में से 1250 का मतलब 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब 5 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज मिलेगा तो आपका 1 वर्ष का ब्याज कितने मिलेगा हमारा? ओके, 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? जब 1 वर्ष में हमको 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, जब 1 वर्ष में हमको 20 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो 8 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको? जब 1 वर्ष में 20 मिल रहा है तो 8 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा हमको? 160 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 160 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब 1350 में से आप 160 घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा मूलधन। ओके, 0, 15 में से 6 गया 9, 12 में से गया 11 और 11, मतलब 1190 रुपये। कितना? 1190। ओके, लिख लीजिए आप 1190। ओके, 1190 हमारे कौन लिख लीजिए यहाँ पर? ऑप्शन ए लिख लीजिए, क्योंकि हमको राशि पता नहीं तो इसलिए हमने 1150 रुपये राशि मान ली। ठीक है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक दी तो हमने यहाँ कितना लिख लिया? 1350 लिख ली थी। ठीक है, तो आपका कितना आएगा? 1190 रुपये आएगा। ओके, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? ओके, तो देखिए हमको इसमें धन निकालिएगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, निकालना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अगर 100 रुपये की राशि हम मान लें
तो 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी, मतलब 100 का 2 गुना मतलब 200 हो जाएगा। अच्छा, 100 से राशि 200 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमका? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। आप देखें, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की राशि 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, हमको दर का तो कोई कॉलम है निकालना ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो आप राशि देखें, अगर 100 रुपये की राशि है, कितने वर्षों में, तो टी आपको ज्ञात करना है, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 का 5 गुना मतलब 500 हो जाएगा। जब 100 से 500 राशि होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा आपको? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा, ओके, ठीक है। अब देखें, 6 वर्ष में जब हमको 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ओके, तो 400 रुपये ब्याज हमें कितने वर्ष में मिलेगा? यही कंडीशन टाइम तो निकालना है ना आपको। देखें, अगर 6 वर्ष में हमको 100 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 400 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? तो देखिए, आप एक चीज़ देखें, ये 100 से 400 हो रहा है, मतलब कितने मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 का। और इधर भी जब इधर 4 का हुआ तो हमको इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6 × 24 वर्ष। कितना? 24 वर्ष। और 24 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में है? हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखें, 480 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी? ओके, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, 480 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो देखें, अगर हमारी 400 रुपये की राशि है, वो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 600 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 600 रुपये हो जाती है। अगर 400 रुपये की राशि 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाएगी तो 400 से जब 600 होगा तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। और कितने टाइम में? 5 वर्ष में हमको 200 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। यदि ब्याज दर 2% अधिक कर दी जाए, कितनी? 2% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो इसके लिए जब हमको 2% की ब्याज की दर अधिक करनी है तो हमको इसलिए क्या करना पड़ेगा? दर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब ऐसे ही बराबर हम निकालेंगे तो P/R/T होगा आपका, बट टाइम आपका होगा 100, ठीक है। इस कंडीशन अप्लाई करके आप दर निकाल सकते हैं। तो जब ऐसे ही बराबर हमारा 200 रुपये दिया गया है, मूलधन हमारा दिया गया है 400, दर हमको निकालना है, टाइम आपका 5 वर्ष का दिया गया है, बट्टी में आपका हो गया 100, ठीक है, ओके। तो आप देखें, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया, ठीक है। अब 20 200 बराबर क्या हो गया आपका? 5 × 4, 4 × 5 मतलब 20R, ओके। कितना? 20 का R। अगर 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएगा आपका? R बराबर का आ जाएगा 10%। कितना आएगा? R बराबर हमारा 10%, ओके। कितना आएगा आपका? R बराबर 10%, ठीक है, ओके। अब देखें, जब R बराबर हमारा 10% आ गया, यदि ब्याज दर 2% की यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो जब ब्याज हमारा 10% 2% की वृद्धि कर देंगे तो आपका R कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा, ओके। तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी, मतलब ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए, आप ऐसे ही बराबर हम देखें निकाल लेंगे, तो P/R/T बट्टे आपका 100। अब देखिए, ये हमको क्यों अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी, इसीलिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? ब्याज भी निकालना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, जब हमको ब्याज निकालना पड़ेगा तो ऐसे ही बराबर हमको निकालना है। तो मूलधन कितना दिया है हमारा? 480 रुपये दिया गया है। सॉरी यार गाइज, हमने कितना मान लिया यहाँ पर? 400 रुपये मान लिया था। कितना मान लिया था मूलधन? हमने यहाँ पर 400 रुपये लिख लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 400 रुपये लिखेंगे, ठीक है, ओके। आपका दर तो हमारा 12% हो गया,
टी तो हमको ज्ञात करना है, टी हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है? 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है। बट्टे आपका हो गया 100, ठीक है। तो 100 दो जुड़ गया। अब देखिए 5 × 4 20 और 20 × 12 एक 240, कितना आपका हो गया? 240 ब्याज हो गया। कितना हो गया हमारा? 240 रुपये का ब्याज हो गया। और पहले ब्याज कितना मिल रहा था हमको? 200 रुपये का ब्याज मिल रहा था। अब ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 240। तो 240 से अगर हम 40 घटा देंगे तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 40 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 40 रुपये का ब्याज मिलेगा। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि हुई? तो पहले तो हमको 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, अब इस कंडीशन में ब्याज कितना मिल रहा है हमको? 240 मिल रहा है। तो वृद्धि कितनी की हुई है? आपका 40 रुपये की वृद्धि हुई है। और 40 रुपये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में ब्याज 210 रुपये प्राप्त होगा। उसी जमा राशि पर 4% ब्याज दर से एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? ओके, ठीक है। तो अब आप देखें, ये क्वेश्चन है ना आपको किसके लिए दे रहा है? हम सॉल्व करने के लिए रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। 3,000 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आपका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है? P होता है इंटू R इंटू टी होता है, बट्टे में आपका आता है 100। ओके, ये होता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो अब देखिए P का मतलब क्या होता है? आपका मूलधन, मतलब राशि। कितना आपका? 3,000 रुपये की राशि है। दर का मतलब होता है आपका 9%। टाइम आपका 3 वर्ष का है। बट्टे में आपका आएगा 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब देखिए आपका 30 × 9 मतलब 270 इंटू का 3, ये भी दिया गया है, ठीक है। तो 27 होता है आपका 81 और 0 मतलब 810 रुपये। ये क्या आ गया? आपका ब्याज आ गया, ठीक है। ओके, साधारण ब्याज पर किसी धनराशि, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, ठीक है, नया लिख लेना, कोई धनराशि 5 वर्ष में 520 रुपये तथा 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। राशि क्या होगी? ओके, तो देखें आपका जब कोई धनराशि 5 वर्ष में तो 520 रुपये हो जाती है, ठीक है, तथा 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आपका जब 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है, ठीक है, ओके, और 5 वर्ष में राशि हो जाती है 520 रुपये हो जाती है, ठीक है, ओके। तो डिफरेंट निकाल लेंगे आप, तो 2 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा हमारा? 568 में से 520 गया मतलब 48 रुपये। ये क्या आ गया? आपका ब्याज, ओके। जब 2 वर्ष में 48 रुपये ब्याज आएगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा? ओके, 24 रुपये आएगा, ओके। जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा आएगा 24 रुपये, ठीक है। तो देखिए जब 7 वर्ष में राशि कोई 568 हो रही है, ठीक है, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपको? जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 24 रुपये है तो 7 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा? 168 रुपये आएगा। कितना आएगा हमारा? 168 रुपये आएगा। 568 रुपये हो जाती है तो 568 में से आप 168 घटा देंगे तो क्या होगा आपका? 400 रुपये का मूलधन आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमको निकालना था, 400 रुपये, ओके। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है।
अब यदि 11,000 रुपये को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त किया, ठीक है, और कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात करना है। 11,000 रुपये को 7% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, तो उस 3 वर्ष के बाद आपको ब्याज कितने का प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए आपका ऐसा ही बराबर हमारा क्या दिया गया है, 11,000 रुपये इंटू 7% का दर है, 3 वर्ष का टाइम है, बट्टे आपका हो गया 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ओके। अब क्या रहेगा 110 इंटू 7 इंटू का 3 मतलब 21। अब देखिए जीरो को रखेंगे साइड में, 11 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 11 एकम 11 हाथ लगा 1 और 11 दूनी 22 और 1 23, मतलब 2,310 रुपये, ये क्या आ गया आपका ब्याज, ओके। 2,310 रुपये, ये क्या आ गया आपका ब्याज। तो ब्याज हमको पूछा था, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके। अब आप देखें 2,100 रुपये का 7 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन, मतलब 2,100 रुपये का तो आपका मूलधन है और दर कितना दिया गया है 7 सही 3/4। अगर इसे सिंपल तरीके में आप लिखेंगे 7 चौक 28 और 3 31, मतलब 31/4%, कितना 31/4%, 31 ऊपर 4 नीचे इंटू 12, 12 वर्ष का टाइम है, बट्टी में आपका आता है 100, ठीक है, ओके। अब आप देखें अगर 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, और इससे हम 3 बार काट देंगे, ओके। आप देखिए 21, देखिए 21 इंटू 31 इंटू 3 कर देंगे, मतलब 93, ओके। अब 21 इंटू 93 करेंगे तो आपको ब्याज कितना आएगा हमारा, वो ब्याज 21 इंटू 93 करेंगे तो 3 और 9 6 18, 3 और 15 5 लगी 1, सॉरी कितना 1,953 रुपये, ये क्या आएगा आपका ब्याज। और 1,953 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके। ₹2,000 का 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मतलब आपका 2,000 का मूलधन हो गया। दर कितना दिया गया है आपका 3 सही 1/3, इसे सिंपल तरीके में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10/3 इंटू टाइम दिया गया है 3 वर्ष का, बट्टे में आपका आता है 100, ओके। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया काम से, 3 से ये भी गया, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा आपका 200 रुपये ब्याज आएगा, क्या आएगा आपका 200 रुपये का ब्याज आएगा। और 200 रुपये ब्याज हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके। किसी धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों का साधारण ब्याज 729 रुपये है, वह धनराशि क्या होगी। तो देखें आपका साधारण ब्याज कितना दिया गया है हमको, 729 रुपये दिया गया है, आर 3% का दिया गया है, और टाइम दिया गया है हमें 9 वर्ष का दिया गया है। आपको पी ज्ञात करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए आपका साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है, आपका पी इंटू आर इंटू टी होता है। पी तो हमको, अगर पी हम मान लेते हैं 100 रुपये, आर दिया गया 3% और टाइम दिया गया 9 वर्ष का, बट्टे आपका हो गया 100।
तो ऐसे ही बराबर कितना दिया गया है हमारा 729 रुपये दिया गया है। ठीक है, ओके। अब 9 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 81 बार, 3 से इसे काटेंगे तो जाएगा 27 बार। ओके, और जो 27 बराबर बराबर क्या हुआ आपका एक्स बट्टे का 100 हो गया। बट्टे में कुछ नहीं तो एक मार लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 27 इंटू 100 मतलब 2700 रुपये। कितना? 2700 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये 4080 रुपये बन जाएंगे? ठीक है, ओके। कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज दर से 3000 रुपये 4000 रुपये बन जाएंगे? 4080 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर 3000 रुपये बनाने कितने हैं हमको? 4080 रुपये बनाने हैं, वो भी 12% की दर से। ओके, टाइम को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अगर 3000 रुपये से राशि हमारी 4080 रुपये होगी तो हमको ब्याज कितने का मिलेगा? तो 1080 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। क्या आएगा आपका? डिफरेंट आएगा 1080 रुपये, मतलब 1080 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। तो देखिए आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू होता है आपका T। ओके, बट्टे में आपका होता है 100 होता है। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर साधारण ब्याज हमारा 1080 रुपये दिया गया है, बराबर मूलधन हमारा दिया गया है 3000 रुपये दिया गया है, दर हमारा 12% का है, टी हमको ज्ञात करना है, बट्टे में आपका आ गया 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, तो 1080 बराबर क्या होगा? 30 इंटू 12 मतलब 360 इंटू का टी। अब 360 से इसे काटेंगे तो जाकर आपको टी बराबर आएगा 3 वर्ष। कितना आएगा हमारा? टी बराबर 3 वर्ष। ओके, और 3 वर्ष ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। 1440 रुपये के धन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ओके, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 1440 रुपये के धन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा? PRT बट्टे में होता है आपका 100। ओके, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो जब हमारा मूलधन 1440 रुपये का है, 3% की दर से 8% की दर से 3 वर्ष का टाइम है। ओके, तो अब देखें, अगर हम 4 से इससे काटेंगे तो हो जाएगा 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार। ओके, ठीक है। अब देखें, अगर ऐसा ही बराबर हमारा 1440 इंटू 3 इंटू का 2 मतलब 6 बट्टे आपका हो गया 25। ओके, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, तो 0 और 6 को 24 हाथ लगा 2, 24 और 26 हाथ लगी 2, 8, तो 8640 बट्टे का आपको 25। 5 से काटेंगे इसी, तो 5 से बट्टे में आएगा 5 बार कटेगा, 5 से उबराली को काटेंगे तो 5 एकम का 5 और 3 आएगा, 5 7 35, 1 2 4 8 मतलब 1728 बट्टे का 5 है। और 5 से फिर काटें तो 5 तीन का होगा 15, 5 चौका 20, तो 5 पचीस 25, 3 6 मतलब 345 रुपये 60 पैसे, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए 12% की दर है, 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? आपका मूलधन मतलब 5400 और 12% की दर से
5 वर्ष का टाइम है, बट्टे आपका हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब देखिए 54 इंटू 12 60। अब 54 इंटू 60 करेंगे, 0 और 2 4 2 32 में 3240, कितना 3240। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई राशि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई राशि अगर हम 100 रुपये की राशि मान लेते हैं, 6 वर्षों में क्या हो जाए 2 गुनी, मतलब 2 गुनी का मतलब 200। अगर 6 वर्षों में 2 गुनी होगी 100 की राशि तो 100 रुपये का मिलेगा आपको ब्याज। 200 का मतलब 100 रुपये का आपका ब्याज मिलेगा। ओके, तो यह कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर 100 रुपये की राशि 3 गुनी करनी है तो आपका 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, क्या ब्याज मिलेगा? 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब आप एक चीज़ देखें, अगर 6 वर्ष में हमको 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, दूसरी कंडीशन में ब्याज मिल रहा है हमको 200 रुपये का, तो कितने वर्षों में मिलेगा? देखिए ये 100 का 2 गुना है तो इस भी साइड भी हम 100 का 2, इस साइड भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इस साइड मल्टीप्लाई 2 का किया है तो इस साइड भी मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, तो 6 इंटू का 2 मतलब 12 वर्ष। ओके, और 12 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। वह राशि ज्ञात करो जिस पर 7% की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो जो 4 वर्ष की अवधि में ली गई उधार राशि है। ठीक है, ओके, वह राशि ज्ञात करें। तो देखिए आपका दर दिया गया है, तो देखिए आपका साधारण ब्याज क्या दिया गया है? 280 रुपये दिया गया है। टाइम दिया गया है 4 वर्ष का। 7 दिया गया है 7%। राशि ज्ञात करनी है, तो ऐसे ही बराबर हमारा क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी होता है। पी इंटू आर इंटू टी होता है, बट्टे में आपको होता है 100। तो जब राशि ब्याज हमारा 280 रुपये का है, राशि ज्ञात करनी है, पी इंटू आर, आर आपका 7% का है, टाइम आपका 4 वर्ष का है, बट्टे आपको हो गया 100। तो इससे 7 से काटें आपको 40 बार, 4 से काटेंगे 10 बार। अब 10 बराबर क्या होगा आपका? पी बट्टे का 100। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 रुपये मूलधन और 1000 राशि। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।